अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर एक नया सिलसिला हमने शुरू किया है जिसमें मैंने आपको सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन बताई थी। और जब सिम्पसन्स की प्रेडिक्शन बताई थी तो मैंने आपको कहा था कि सीरियस भी डिबेट करेंगे शाह नेमतुल्लाह वली से मुतल्लिक। इस्लाम का नोस्ट्राडामस उनको कहा जाता है। नोस्ट्राडामस की जो प्रेडिक्शंस हैं उसके ऊपर आगे चल के बात करेंगे। लेकिन शाह नेमतुल्लाह वली साहब जो हैं वो 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी के एक बहुत बड़े जो है वो मुफक्कर गुज़रे हैं और प्रोफेटिक किस्म की उन्होंने बातें लिखी थी। ख़ास तौर के ऊपर कसीदा उन्होंने जो लिखा था वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। जो उनकी राइटिंग थी जो उसमें साउथ एशिया के बारे में उन्होंने कुछ प्रेडिक्शंस दी थी जो कि ज़्यादातर एलिजिड प्रेडिक्शंस हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आगे चल के वक्त के साथ मिक्स हो जाती हैं। जिस तरह बहुत से मामलात हैं, स्क्रिप्चर्स हैं जो कि इन इट्स रियल फॉर्म नहीं मौजूद, वो चेंज होते रहते हैं। इसी तरह ये भी चेंज तो होती रही हैं, लेकिन इसमें जो उन्होंने सबसे बड़ी बात की थी जो कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा शाह जो है नेमतुल्लाह वली के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो है वो 6 महीने की जंग की बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि शमशीर अली आएगा। और उन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर की भी बात की थी। चाइना और अमेरिका के दरमियान उन्होंने कहा था ये होगा। साउथ एशिया के बारे में उन्होंने ख़ास तौर के ऊपर कहा था कि एक बहुत बड़ी जंग हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में होगी, जिसे जो है वो चौथी जंग कहा जाता है हिंद के अंदर, जो कि बहुत बड़े उसके अंदर जो है वो ख़ित्ते के अंदर चेंजेस होंगी। और उन्होंने कश्मीर और पार्ट्स ऑफ पंजाब उन्होंने कहा था कि वो मुस्लिम रूल के अंडर आ जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान बनने के बाद वैसे वाक़ई आ चुके हैं ऑलरेडी। तो नई जंग होगी या नहीं होगी ये तो नहीं पता, लेकिन उसमें साथ ये भी कहा गया कि जी प्रोफेसीज़ उन्होंने कहा कि बड़ी एक पावरफुल और कैरिज्मेटिक शमशीर अली, सॉर्ट ऑफ अली नाम का एक लीडर भी आएगा। ये भी प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा उनको लेके की जाती है। चाइना और रशिया के बारे में भी उन्होंने कहा था कि जहाँ पे चाइना और रशिया की लड़ाई होगी, और अमेरिका के बारे में उन्होंने कहा था कि जनाब जो ख़ास प्रेडिक्शंस हैं कि अमेरिका भी जो है वो तबाह हो जाएगा। ये भी उन्होंने इस बारे के अंदर जो है वो प्रेडिक्शंस की थी। अब प्रेडिक्शंस अपनी जगह के ऊपर हैं, लेकिन जब आप जाके हकीकत के ऊपर बात करते हैं और इसको बहुत ही डिटेल के अंदर जब आप इसको फरोलते हैं तो रिसर्च करते हैं, डीप रिसर्च करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि ठीक है 400 साल पहले जो है वो बुज़ुर्ग ने जो बातें की थी वो बिल्कुल आज के ज़माने से मिलती जुलती हैं। लेकिन सवाल ये है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ़ तफसीर थी या एक पेशन गोई थी, प्रेडिक्शंस थी जो कि वाकई सच साबित हुई है। तो ये आज के वीलॉग में अगर इसको डिस्कस किया जाए तो अक्सर लोग जो हैं वो पॉलिटिकल इवेंट्स जो हो रहे होते हैं हमारे अपने ज़माने के अंदर, जो भी पॉलिटिकल इवेंट हो रहा होता है उसको हम उसकी किसी तफसीर से या किसी किताब से उसकी जो है उसको जोड़ने की, उससे उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। चीज़ें होती हैं जो हमें समझ नहीं आ रही होती, उसका मतलब निकालने की कोशिश करते हैं। तो उसी चक्कर में जो है वो नेमतुल्लाह वली की जो कसीदा है उसको भी लोग बार बार रेफरेंस करते हैं। इसमें अगर आप इमोशनल ना हो, ठीक है, और लॉजिकल और तारीख़ी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले शाह नेमतुल्लाह वली थे कौन, इसको आप क्लैरिफाई कर लें। शाह नेमतुल्लाह वली, मैंने जैसा आपको बताया 14वीं और 15वीं जो है वो सदी ईस्वी के दरमियान में एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे हैं और एक रूहानी सिलसिले ऐसा उनका ताल्लुक़ था। और उनकी तरफ मंसूब कसीदा जो बहुत ज़्यादा मशहूर है उसमें फ्यूचर का जिक्र किया गया था, पेशन गोइयाँ की गई थी। अब ये पेशन गोइयाँ सच हैं या बस लोग कहते हैं अपने हिसाब के साथ बना लेते हैं, सच हो जाती हैं? जो प्रेडिक्शन आज वायरल है क्या वो असल में उन्हीं की अपनी है या बाद में लोगों ने जो जिस तरह वाक़यात होते गए उन्होंने कहा कि ये भी उन्होंने कहा था, ये भी उन्होंने कहा था। चाइनीज़ विस्पर एक लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होता है। एक किसी भी कमरे के अंदर आप बच्चों को गोल दायरे में बिठा दें, पहले बच्चे के कान में कोई बात करें, उसको कहें दूसरे बच्चे को वो बात बताए, और वो गोल दायरे में अगर 20 बच्चे मिसाल के तौर पे ऊपर बैठे हुए तो 20वें बच्चा जो बात कहेगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो चाइनीज़ विस्पर भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल हिस्टोरियंस के दरमियान जो है वो इसके ऊपर डिसएग्रीमेंट मौजूद है, वो इसके ऊपर इत्तफाक नहीं रखते कि जो भी प्रेडिक्शंस वाकई उस वक़्त की गई थी वो हूबहू उसी तरह हैं। अब ख़ास तौर के ऊपर जब इस्लामी दुनिया के अंदर, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उनकी प्रेडिक्शंस आती हैं तो उन्होंने पेशन गोइयाँ ये की थी कि मुस्लिम दुनिया जो है उसमें फितना और कॉन्फ्लिक्ट होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, फितना और कॉन्फ्लिक्ट होगा जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब वीडियो के अंदर घूमता है।
इंटरनल डिविजन्स होंगी, ठीक है, और एक्सटर्नल पावर्स का इन्फ्लुएंस होगा। अब आज आप देखो, ठीक है, आज एट प्रेजेंट डे मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो लोग नेचुरली जो है उन्हें पेशन गोइयों से जो है वो कहेंगे कि ये तो वही पेशन गोइयाँ हैं जो शाह नेमतुल्लाह वली ने की थी। लेकिन आप देखें कि और मज़ीद उन्होंने एक कहा था कि मशरक़ से एक बहुत बड़ी फोर्स उठेगी, ये भी उन्होंने बात की थी, ठीक है। कुछ इंटरप्रिटेशन के मुताबिक एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ़ोर्स जो है वो ईस्ट से उठेगी, मशरक़ से उठेगी और पूरी दुनिया के ऊपर छा जाएगी। लेकिन ये सिंबॉलिक बातचीत भी हो सकती है, ठीक है। और आजकल जो कुछ हो रहा है उसमें लोग कहते हैं नहीं, ये अभी जो फोर्स खुरासान से उठनी है ये वो उठेगी और आगे जाएगी। हर ज़माने में जो हकीकत है वो ये है कि हर ज़माने में लोगों ने जो है डिफरेंट इवेंट्स को इन प्रेडिक्शंस के साथ जोड़ा है। आज ईरान वॉर हो रही है तो लोग फिर दोबारा जाके उन्हीं प्रेडिक्शंस को उसके साथ जोड़े। इससे पहले अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हो रही थी तो इसी प्रेडिक्शन से जोड़ा जा रहा था। 4 दिन की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में जंग तो उसको कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हुआ उसके साथ उसको जोड़ा जा रहा था। अब इसमें जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है अगर इसके साथ देखा जाए, जिसमें दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड वॉर 3 टाइप सिनेरियो बना हुआ है, पावर शिफ्ट्स हो रही हैं, मुस्लिम वर्ल्ड्स जो है वो टूट रही है, शिया सुन्नी के ऊपर तो तोड़ना भी चाहते हैं उसको, जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तोड़ना चाहता है, लेकिन बहरहाल फ्रेगमेंटेशन मौजूद है। तो ये सब चीज़ें जो है इन पेशन गोइयों को रेलेवेंट बना देती हैं जो शाह नेमतुल्लाह वली ने की थी। लेकिन सवाल फिर ये है कि क्या ये फोरसाइट थी या हाइंडसाइट थी? क्या मुस्तकबिल को देख के हर ज़माने में एक ही तरह के लोग होते हैं, बैटल वर्सेस गुड एंड ईवल हो रही होती है, उसको देख के उन्होंने ये प्रेडिक्शंस की थी, या उनको पता था, गैब का हाल वो जानते थे, गैब का हाल ऊपर वाले के अलावा कोई भी नहीं जानता, ये बात भी आपको पता है। लेकिन अगर इसको आप छोड़ दें ना, एक्सट्रीम व्यू एक साइड का लें ना दूसरी साइड का लें, अगर आप बैलेंस्ड व्यू लेते हैं तो बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि ना तो शाह नेमतुल्लाह वली की प्रेडिक्शंस को, पेशन गोइयों को कम्प्लीटली तौर के ऊपर रिजेक्ट किया जा सकता है, ना ही आंखें बंद करके उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है। इन्हें एक तारीख़ी और कल्चरल अगर नुक्ता नज़र से देखा जाए और उस बयानिए के साथ देखा जाए तो फिर वो ज़ाहिरी बात है लोगों के लिए मीनिंग तो क्रिएट करता है। फ़लसफ़े के तौर के ऊपर देखा जाए तब भी वो मीनिंग क्रिएट करता है। मैं और आप अपनी ज़िंदगी का मकसद अगर तलाश करना चाहते हैं और हम किसी स्क्रिप्चर को देखते हैं तो ज़ाहिरी बात है हर किसी ने जिस स्क्रिप्चर के ऊपर उसको ईमान है या जिसके ऊपर वो रिसर्च करता है वो कहता है यही सब कुछ ठीक है, तो वो उसकी तरफ भी देखता है। तो हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट में तो इसको देखा जा सकता है। लोग इन पेशन गोइयों के ऊपर क्यों बिलीव कर लेते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब अनसर्टन टाइम्स होते हैं, गैर यकीनी का आलम होता है, तो उसमें लोग जो है वो जवाबात की तलाश में होते हैं। जो मैंने बात की, लोग केओस के अंदर पैटर्न्स ढूंढते हैं और हिस्ट्री को फ्यूचर से जोड़ना शुरू कर देते हैं। और अगर कोर इसके अंदर आप देखे जाए कि अल्टीमेटली फाइनली इसके ऊपर जो पॉइंट है, ओरिजिनल पॉइंट क्या है कि क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आप अपने डिसीजंस जो हैं वो अपने ज़ाती नॉलेज की बेस और अवेयरनेस की बेस के ऊपर लेंगे। अब सवाल ये नहीं है कि शाह नेमतुल्लाह वली ने क्या प्रेडिक्ट किया, सवाल ये है कि क्या हम अपने ज़माने को समझ रहे हैं और क्या हम हिस्ट्री से कुछ सीख रहे हैं या सिर्फ उसे रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। और क्या हम सिर्फ और सिर्फ एक अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं या हमारी कहानी कोई और लिख रहा है? ये इस सवालों का जवाब है। कमेंट्स के अंदर ये ज़रूर बताइएगा कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और अगर आप चाहते हैं कि नॉस्ट्रेडामस और शाह नेमतुल्लाह वली की जो प्रेडिक्शंस हैं उनका कंपैरिजन मैं करके आपको बताऊं तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफ़िज़।